अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन ईयर बियोलॉजी बुक पेज नंबर अपनी बुक का 208 बेटे आप लोग ओपन करें। हमने स्टार्ट किया हुआ था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। ठीक है, फिर हमने पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वन बाय वन हम सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बेटे डिटेल से पढ़े हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि छोटा सा आउटलाइन दे लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि फूड जो है, जब आपने खाना जो कोई भी खाना खाते हो, कोई भी चीज़ आप ईट अप करते हो, तो आपकी फूड सबसे पहले कहाँ जाती है? आपके माउथ में, यानी कि आपकी ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, ठीक है, सिक्रीशंस और टीथ, टंग और जो है आपके चीक्स के मसल्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके आपकी फूड को कन्वर्ट करती थी किसमें? इन द फॉर्म ऑफ बोलस। ठीक है, बोलस में कन्वर्ट कर देती थी। क्या फंक्शन हुआ था, कैसे हुआ था, ये बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद ओरल कैविटी के बाद आपकी जो फूड थी इन द फॉर्म ऑफ बोलस, वो बेटे जा रही थी कहाँ? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ गई? इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद वो कहाँ गई? स्टमक में। ठीक है, और स्टमक में हमने सारा प्रोसेस डिटेल से पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्टमक में जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बोलस आ रहा था फूड, वो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइम। ठीक है, अब वही फूड जो है फ्रॉम द स्टमक कहाँ जाएगी? वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास स्टमक के बाद आएगा, जो डाइजेशन में मतलब इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर मैंने आपको पहले बता दिया 208 आप लोग ओपन करें। टॉपिक हमारा है द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine, it is the longest part of alimentary canal. It starts after the stomach and ends at the large intestine. In adult man, it is about 2 to 3 centimeter in diameter and 6 meter in length. Small intestine is responsible not only for the final digestion of all kinds of food, but also for the absorption of digested food into blood and lymph. Small intestine consists of 3 parts, that is duodenum, jejunum एंड आइलियम। ये जो बेटे थर्ड पार्ट है, दिस इज नोन एज आइलियम। ठीक है, आइलियम इसको पढ़ते हैं तो आपने इसको आइलियम ही प्रोनाउंस करना है। ठीक है, आइलियम, डुडिनम, जेजुनम एंड आइलियम। ठीक है, क्लियर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। हमने एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट की थी? ओरल कैविटी से। ठीक है, और पढ़ते हुए हम आते गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से स्टमक बेटे एंड होता है। जब स्टमक जहां से एंड होगा वहीं से क्या स्टार्ट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये एंड कहाँ हो गया? जहां से स्टार्ट होगी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हुआ किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। अडल्ट मैन में इसका जो डायमीटर है, यानी कि जो इसकी विड्थ है, डायमीटर है, वो कितना है? 2 to 3 सेंटीमीटर। और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है बेटे? वो है 6 मीटर इन लेंथ। इसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, डायमीटर को भी और लेंथ को, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे 2 मेन फंक्शन है। एक तो मेन फंक्शन, जो मेजर फंक्शन है, वो क्या है? फाइनल डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगी उसकी एब्जॉर्प्शन भी किसके अंडर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंडर है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 मेन फंक्शन हो गए। कौन कौन से? फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड भी, और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है इनटू ब्लड एंड लिम्फ जो है, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे फर्दर, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है ना, अभी मैंने आपको बताया, इसको हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? डुडिनम पहला पार्ट है, जेजुनम दूसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट मैंने आपको क्या बताया था? आइलियम। ठीक है,
वन बाय वन इन सब पार्ट्स को बेटे अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है दैट इज नोन एज डुओडेनम, ठीक है, DUODENUM, डुओडेनम फर्स्ट पार्ट है किसका, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Duodenum, the first 20 to 25 centimeter long portion is the duodenum. It is concerned with the digestion of food. It also contains glands which produce an alkaline secretions containing bicarbonate. Two main secretions are poured into duodenum. Number one, pancreatic juice. It is a secretion of pancreas and is poured into duodenum. It is slightly alkaline, pH 8. Due to the presence of bicarbonate, it neutralizes the acidity of chyme. The important enzyme in pancreatic juice are pancreatic amylase, which digests polysaccharide into maltose and even glucose. Trypsinogen, ठीक है, which is in active form. Another enzyme, enterokinase, secreted by the wall of duodenum, activates trypsinogen into trypsin, which digests protein into polypeptides. Chymotrypsin and carboxypeptidase, which digest protein into smaller peptides and then into amino acid. Number 4, pancreatic lipase, which digests lipid to glycerols and fatty acid. Number 5, pancreatic nucleases, which digest DNA and RNA into nucleotides. मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज नोन एज डुओडेनम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं। डुओडेनम जो है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वही जो पहला पार्ट है बिल्कुल स्टार्ट में, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डुओडेनम कह रहे हैं। डुओडेनम जो है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है और इसकी लेंथ कितनी है, 20 to 25 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये कंसर्न, इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये उसको मतलब कंप्लीट कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। इसके अंदर बेटे डुओडेनम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, अल्कलाइन सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। और ये सेक्रेशन जो है डुओडेनम के अंदर जो है वो फिर आती है और फर्दर जो है फिर वो आगे हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेन सेक्रेशन जो हैं वो डुओडेनम के अंदर प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी सेक्रेशन है, एक सेक्रेशन का नाम है पेनक्रियाटिक जूस और दूसरी सेक्रेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम क्या है, बाइल। मैंने आपको क्या बता दिया कि जो डुओडेनम है इसके अंदर यहाँ पे क्या चीज है, इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इट कंटेन ग्लैंड्स हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, ये अल्कलाइन सोल्यूशन या अल्कलाइन सेक्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर बाइकार्बोनेट बेटे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे 2 मेन टाइप की सेक्रेशन जो है वो पोर होती हैं, यानी कि डुओडेनम के अंदर जो है वो जाती हैं। वो 2 सेक्रेशन कौन कौन सी हैं, एक है पेनक्रियाटिक जूस और एक है बाइल। पहले हम किसको पढ़ेंगे, पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये सेक्रेशन है किसकी, सेक्रेशन पेनक्रियास की। पेनक्रियास की चीज है, पेनक्रियास एक ऑर्गन है जो इसी में हमारे असेसरी, हमने शुरू में पढ़े थे ना, एक तो एलिमेंट्री किनाल के सारे ऑर्गन्स हैं, एक है हमारे असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन में एक ऑर्गन है डेट इज नोन एज पेनक्रियास, ठीक है। वो पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है। पेनक्रियास के बारे में डिटेल से हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि पेनक्रियास जो है वो एक सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है और उस सेक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये कहाँ आता है, ये डुओडेनम के अंदर आएगा। और ये स्लाइटली अल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर होता है, तकरीबन थोड़ा सा बेसिक इन नेचर, क्योंकि आपको पता है एसिडिटी कहाँ तक है, 6 तक होती है, 7 जो है वो न्यूट्रल है और 7 के बाद क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर हो जाती हैं सॉल्यूशंस। तो ये क्योंकि 8 है तो इसको हम लोग कह लेते हैं कि स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसकी पीएच जो है वो क्या होती है, 8 होती है। इज दैट क्लियर। और ये क्या करता है, ये जूस का मेन फंक्शन क्या है कि जो अपकाइंग था, जो स्टमक के अंदर जो फूड थी, जो डेट इज नोन एज काइंग, जो इंटेस्टाइन के अंदर आई थी, उसकी एसिडिटी को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक जूस है इनके अंदर
बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस क्या था, कंफ्यूज नहीं होना। पेनक्रियाटिक जूस क्या है, ये सक्रीशन है। किसकी सक्रीशन, पेनक्रियास की सक्रीशन है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटे बहुत सारे क्या चीज प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मेन एंजाइम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या यहाँ पे चीजें प्रेजेंट है। पहली चीज जो है डेट इज नोन एज पेनक्रियाटिक अमाइलेज। नंबर 2 चीज यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, आपकी बुक में यहाँ पे बेटे मेंशन है ट्राइप्सैनोजिन, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करो। इसके अलावा थर्ड चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, काइमोट्राइप्सिन एंड कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। चौथी चीज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, चौथा जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। और फिफ्थ यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। आपने इन सब एंजाइम्स के नाम याद करने हैं और इनके फंक्शन याद करने हैं, इनकी वर्किंग याद करनी है कि ये क्या काम कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि जो आपका एक असेसरी ऑर्गन है पेनक्रियास, पेनक्रियास एक जूस सक्रीट करता है, एक सक्रीशन सक्रीट करता है, डेट इज नोन एज पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि उसकी सक्रीशन होगी। पेनक्रियाटिक जूस जो है बेटे स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कायम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको 5 एंजाइम्स के नाम बताए। अब 1 बाय 1 इनकी अपने काम देखने हैं कि ये क्या काम करें। सबसे पहला जो एंजाइम है डेट इज नोन एज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, क्या नाम है इसका, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम का क्या फंक्शन है कि ये पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में और ग्लूकोज में। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा। सबसे पहला यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करता है और इसको माल्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम यहाँ पे कौन सा आता है जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्साइनोजन भी कह सकते हैं, सीनोजन भी कह सकते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म है। और एक और एंजाइम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज इंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंट्रोकाइनेज भी कह सकते हैं। और ये एंजाइम जो है ये सक्रीट करता है मतलब ड्यूरिनम की जो वॉल्स हैं वहां से ये जो है ये सक्रीट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये ट्रिप्सैनोजन को एक्टिवेट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ट्राइप्सिन में कन्वर्ट करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को बेटे डाइजेस्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इनटू पॉलीपेप्टाइड। दूसरा एंजाइम हमने कौन सा पढ़ा, ट्रिप्सैनोजन, लेकिन ये क्या थी, ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ड्यूरिनम की वॉल में एक और एंजाइम जो है उसकी भी सक्रीशन प्रोड्यूस होती है, डेट इज नोन एज इंट्रोकाइनेज, ठीक है। इंट्रोकाइनेज क्या करता है, ये ट्रिप्सैनोजन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म थी ना। तो ये जो एंट्रोकाइनेज है ये क्या करेगा, ये ट्रिप्सैनोजन को एक्टिवेट कर देगा क्योंकि ये इनएक्टिव था। ये वाले एंजाइम ने इसको एक्टिव किया। जब ये एक्टिव हो गया और तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इन ट्रिप्सिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन का मेन काम क्या होता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में, पॉलीपेप्टाइड्स में। इज डेट क्लियर। थर्ड एंजाइम की बात करते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट है। थर्ड एंजाइम डेट इज नोन एज काइमोट्राइप्सिन एंड कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये दोनों नाम आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे और उन पेप्टाइड्स को फिर कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमाइनो एसिड में, यानी कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। फिर आपके पास चौथे यहाँ पे एंजाइम आते हैं, डेट इज नोन एज पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। लाइपेज से पता चल रहा है कि लिपिड्स पे एक्ट करना है उसने, ठीक है। तो इन पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगी और लिपिड्स को कन्वर्ट करेगी किसमें, ग्लाइसरोल में और फैटी एसिड में। फिर आपके पास फिफ्थ जो आपका आता है एंजाइम, डेट इज नोन एज पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस से पता चल रहा है कि वो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह पे जो है वो एक्ट करेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है और उनको कन्वर्ट करता है इनटू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये बेटे जो इतना सा टॉपिक है ना आपका पेनक्रियाटिक जूस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आ सकते हैं कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करेगा,
ट्रिप्सानोजन का मेन फंक्शन क्या है, पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस क्या याद कर रहे हैं। आपने इन तमाम एंजाइम्स के नाम और इनके फंक्शन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, इनको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सब लाइंस को अंडरलाइन कर लो, इसको आप इधर लिख दो ऊपर, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो दो तरह की जो हमारे पास शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूरिनम है उसकी दो मेन सेक्रेशंस हैं। एक कौन सी थी, पेनक्रियाटिक जूस, और एक कौन सी थी, बाइल। पेनक्रियाटिक जूस आगे फर्दर बहुत सारे एंजाइम्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो सारे एंजाइम्स हमने डिटेल से पढ़े। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बेटे, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर सो दे कैन नॉट बी अटैक रेडली by lipase enzyme of pancreatic juice. Bile salt act as detergent molecules. They break fat into droplets and keep them separate from one another. फैट जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो है ये डायरेक्टली जो है अटैक नहीं करते बाय लाइपेज एंजाइम, और इनको जो है वो ड्रॉपलेट्स में या डिफरेंट टाइप और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, बाइल साल्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एक्ट करते हैं एज ए डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, और वो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ड्रॉपलेट्स, और इनको एक दूसरों से क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कौन सी है, जो मतलब दो मेन सेक्रीशन थी ना ड्यूडिनम की, एक कौन सी थी, पेनक्रियाटिक जूस, जो सेकंड है दैट इज नोन एज बाइल, ठीक है। वो कौन सी है, बाइल। अब हम बाइल को डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर जो सेकंड बी पार्ट है हमारा, बाइल। इट इज द सेक्रीशन ऑफ लिवर। Before it release, it is stored in gallbladder. It contains salt which emulsify fats and break them into small droplets emulsion. These droplets provide large surface area for effective action of lipid digesting enzyme. हमने क्या पढ़ा, हमने सेकंड जो है सक्रीशन जो है पढ़े हैं हम। पहली कौन सी थी, पेनक्रियाटिक जूस। दूसरी कौन सी सक्रीशन है, डेट इज नोन एज बाइल। बाइल जो है ये बेटे सक्रीशन है किसकी, लिवर की, ठीक है। एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक असेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। डाइजेशन में एक असेसरी ऑर्गन के तौर पर वो एक्ट करते हैं, डेट इज नोन एज लिवर। क्या कहते हैं उसको, हम लोग लिवर कहते हैं। हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि देयर आर सम असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उनमें से एक कौन सा था, पेनक्रियास था, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। दूसरा असेसरी ऑर्गन कौन सा है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर क्या चीज है बेटे, ये ऑर्गन है, और ये डिफरेंट टाइप के इसके फंक्शंस हैं, वो मैं सारे आपको डिटेल से पढ़ाती हूँ। साथ ही उसके गॉल ब्लैडर भी अटैच होता है, और इन दोनों ऑर्गन्स के जो मेन फंक्शन है, ये ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, किस तरह की इनकी शेप होती है, ये आगे फर्दर हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ना है। तो जो बाइल है ये सक्रीशन है किसकी, लिवर की। किसकी सक्रीशन है, लिवर की। जब बाइल बन जाता है, यानी कि जब ये सक्रीशन बन जाती है तो ये स्टोर हो जाती है एक और ऑर्गन में, बिफोर के ये रिलीज हो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, ये स्टोर होगी किस में, इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी क्या है, ये भी एक एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। इसके अंदर बाइल के अंदर जो सक्रीशन है लिवर की, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो इमल्सिफाई करते हैं किसको, फैट्स को। अभी हम ऊपर इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन भी पढ़ ली, लेकिन वहां पे हमने फैट्स नहीं पढ़े थे ना, फैट्स रहते थे। तो ये क्या करते हैं, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और जो फैट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको डिवाइड कर देंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, और ये ड्रॉपलेट जो है ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया फॉर द इफेक्टिव एक्शन ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जैसे कि हम कह सकते हैं लाइपेज है, उसके लिए ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। इफ बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दे मे अकोमुलेट इन ब्लड काजिंग अ कंडीशन नॉन एज जॉन्डिस। अगर बाइल पिगमेंट जो है उसको रोक लिया जाए फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि वो जो बाइल प्रोड्यूस हुआ है, पिगमेंट्स हैं जो बाइल पिगमेंट है, अगर वो रुक जाए और वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर शामिल ना होना, तो वो कहाँ जमा होना शुरू होता है, वो ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है बाइल जो पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, जिसको उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं, यरकान कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कि इस पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है, बॉडी उसमें क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, आंखें येलो हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी डेंजरस जो है ये बीमारी है, यानी कि इसका बाइल का प्रोड्यूस होना और फिर बाइल का जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में जाना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना जाए तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, एक डिजीज़ जो है वो आपको हो जाती है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, डेट इज़ नोन एज डूडिनम। अब हमें चलते हैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट इसका क्या है, जेजुनम और इलियम। ठीक है, जेजुनम इज 2.4 मीटर लॉन्ग पार्ट नेक्स्ट टू डूडिनम। ठीक हो गया। इलियम इज द लास्ट 3/5 that is about 3.5 meter long part of small intestine. These parts carry out the rest of digestion and absorption of food. The wall of jejunum and ileum contains glands which secrete intestinal juice. It contains various enzymes, for example aminopeptides digest polypeptide into dipeptide, arabsin digest dipeptide into amino acid, lipase digest fat into fatty acid and glycerol, maltase digest maltose into glucose, sucrase digests sucrose into glucose and fructose, and lactase digests lactose into glucose and galactose. After the action of enzyme of intestinal juice, the chyme is converted into an alkaline emulsion called chyle. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था, डूडिनम जो है वो काफ़ी डिटेल और लेंथी जो है पार्ट था, उसको हमने डिटेल से पढ़ा। जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ नोन एज जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट है वो क्या था, हमने नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने 3 पार्ट्स थे ना उसका। ये क्या था, इलियम था, या इसको आइलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रोनाउंसिएशन में कोई इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, आप इससे कंफ्यूज ना हुआ करो। जेजुनम जो है बेटे ये 2.4 मीटर लॉन्ग पार्ट है, और ये डूडिनम से जहाँ पे डूडिनम खत्म होता है वहीं पे जेजुनम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जो आइलियम है वो क्या चीज़ है, वो आपका लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसकी लेंथ कितनी है, 3.5 मीटर। पहले सबसे पहले की कितनी थी, हमने पढ़ी थी शुरू में, हम जब लॉन्गेस्ट पार्ट हमने कहा था 6 मीटर था वो। ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। डूडिनम कितना था, 22-25। अब हमने जेजुनम पढ़ा, ये कितना है 2.4, और आइलियम का हमने कितना कह दिया 3.5 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और ये लास्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इन दोनों पार्ट्स में जो रेस्ट ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन अब बाकी है, अब बहुत कम रहेगी, ज़्यादा तो सारी डूडिनम के अंदर होगी। जो रेस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगी है और डाइजेशन रहेगी है वो इन 2 पार्ट्स के अंदर होगी। इन दोनों की वॉल्स में बेटे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सक्रीट करते हैं। क्या सक्रीट करते हैं, जैसे हम पहले पढ़ के आए थे पेनक्रियाटिक जूस और बाइल, अब ये क्या सक्रीट कर रहे हैं, ये सक्रीट कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये दोनों की सक्रीशंस को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बेटे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम है, सबसे पहला जो यहाँ पे एंजाइम आता है डेट इज नोन एज अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज जो है बेटे ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को, और उनको कन्वर्ट कर देगा। पहले आपने पढ़ लिया स्टार्ट में
प्रोटीन तो कन्वर्ट हो गए थे पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड अब कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। दूसरा एंजाइम यहाँ पे जो शामिल है दैट इज नोन एज अरेप्सिन। अरेप्सिन का मेन काम क्या है कि ये डाइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करेगा और इसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइनो एसिड में। फिर अगला जो एंजाइम है दैट इज नोन एज लाइपेज। लाइपेज का मेन फंक्शन क्या है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है और फैट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फिर अगला जो है दैट इज नोन एज माल्टेज। नाम से पता चल रहा है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, माल्टोज को, और कन्वर्ट कर देगा उसको किसमें, ग्लूकोज में। फिर अगला जो है आपके पास आ जाएगा सक्रेज। सक्रेज का मेन काम क्या है कि ये डाइजेस्ट करेगा, देखो ASC, तो हमने एंजाइम के नाम जब रखते हैं तो ASC लगा देते हैं ना, तो नाम से पता चल रहा है सक्रेज है तो सुक्रोज पे एक्ट करेगा, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। लैक्टेज है तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा, नाम से पता चल रहा है लैक्टोज को बेटे, और कन्वर्ट कर देगा किसमें, उसको ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। और जब ये तमाम के तमाम एंजाइम अपने एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो जो आपकी फूड थी जो स्टमक से इन द फॉर्म ऑफ काइम आई थी, अब वो फूड जो है वो अल्कलाइन इमल्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो कन्वर्जन है, अब जो एक नई शेप बन गई, जो नई एक शक्ल इख्तियार कर ली फूड ने, उसको हमने क्या नाम दे देंगे, उसको काइल का नाम उसको हम दे देंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस फूड को जो अब डाइजेस्ट हो चुकी है, आगे फर्दर बहुत सारे उसमें फंक्शंस हो चुके हैं, अब उसको हमने क्या नाम दे दिया, काइल का नाम दे दिया। इज डेट क्लियर। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हमने पढ़ा पूरा फंक्शन किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। मेन पॉइंट्स दोबारा रिकॉल करती हूँ, गौर से सुनो। हमने पढ़ी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। जहां से हमारा स्टमक एंड होता है वहीं से क्या चीज शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ एंड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अडल्ट मैन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल है ना सिर्फ डाइजेशन के लिए बल्कि एब्जॉर्प्शन के लिए भी, जो है ये मतलब जो है इसका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन भी है। जितनी भी फूड जब डाइजेस्ट हो जाती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही आगे उसको जो है वो एब्जॉर्प्शन भी उसकी करता है इनटू ब्लड एंड लिव। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, ड्यूडिनम है, जेजुनम है और आइलियम है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ड्यूडिनम पढ़ाया था। ड्यूडिनम में मैंने क्या कहा था कि ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यहाँ पे सॉरी बेटे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड की डाइजेशन हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं जो कि अल्कलाइन सेक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेन सेक्रीशन जो हैं वो भी आ रही हैं, ड्यूडिनम के अंदर पोर हो रही हैं। ठीक है, वो 2 सेक्रीशंस कौन कौन सी थी, एक थी पेनक्रियाटिक जूस और एक कौन सी आती है आपकी बाइल। पेनक्रियाटिक जूस जो है ये सेक्रीशन है एक ऑर्गन की, उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, असेसरी ऑर्गन है, दैट इज नोन एज पेनक्रियास। ठीक है, वो पेनक्रियाटिक जूस जो है प्रोड्यूस करता है, उसकी सेक्रीशन है ये। पेनक्रियाटिक जूस जो है स्लाइटली अल्कलाइन ही नेचर होता है। क्यों अल्कलाइन ही नेचर होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये काइम की जो एसिडिटी है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स बेटे प्रेजेंट होते थे। कौन कौन से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, एंट्रोकाइनेज, काइमोट्रैप्सिन, कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। ठीक है, इन सब के नाम, इन सब के फंक्शंस, ये कौन कौन सी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन के बाद क्या बन रहा है, ये सारा कुछ आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ड्यूडिनम की 2 टाइप की सेक्रीशंस हैं। पहली सेक्रीशन को हमने क्या कह दिया, पेनक्रियाटिक जूस। दूसरी जो सेक्रीशन है दैट इज नोन एज बाइल। और बाइल को कौन प्रोड्यूस कर रहा था, ये किसकी सेक्रीशन थी, ये सेक्रीशन थी लिवर की। लिवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिलीज से पहले जो बाइल है वो कहाँ स्टोर होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती थी। बाइल जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता था कि ये फैट्स को इमल्सिफाई करता था, फैट्स को कन्वर्ट करता था, ब्रेक करता था किसमें, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स का मेन फंक्शन क्या था कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते थे इफेक्टिव एक्शन ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी तरफ हम आए। जेजुनम की मैंने आपको लेंथ बताई कितनी थी 2.4 एंड आइलियम की मैंने आपको बताई 3.5 मीटर जो है वो लेंथ। इन दोनों पार्ट्स के अंदर भी बेटे बहुत सारा जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो होती है। इनके अंदर बेटे इन दोनों की वॉल्स में जो है डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। वो कौन कौन से ग्लैंड्स थे मैं दोबारा बता रही हूँ, अमाइनोपेप्टाइडेज थे, अरेप्सिन थे, लाइपेज थे, माल्टेज थे, सक्रेज थे एंड लैक्टेज थे। ये तमाम के तमाम एंजाइम हैं जो मतलब बहुत सारे ग्लैंड्स थे जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसके अलावा जो थे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे। वो सारे एंजाइम मैंने आपको भी नाम उनके बताए। इन तमाम एंजाइम्स को बेटे आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कौन कौन से अमाइनोपेप्टाइडेज है, फिर आपका कौन सा आता है, रेप्सिन आता है, रेप्सिन के बाद क्या आता है आपका लाइपेज है, लाइपेज के बाद माल्टेज है, माल्टेज के बाद सक्रेज है, सक्रेज के बाद लैक्टेज है। इनके क्या फंक्शन है, ये किस चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करके किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड और थर्ड पार्ट है जेजुनम और आइलियम है जो, उसमें कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो शामिल है और उन एंजाइम का फंक्शन क्या है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये तमाम एंजाइम्स, इनके सबस्ट्रेट्स और इनके एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, आफ्टर डैट जब तमाम का तमाम एंजाइम्स का एक्शन हो जाता है, तमाम के तमाम एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट थे, तो जो फूड थी जो स्टमक से आई थी इन द फॉर्म ऑफ काइम, वो फूड अब अल्कलाइन इमल्शन में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। यानी कि पहले क्या हुआ, बोलस था, बोलस के बाद काइम हो गया, काइम के बाद क्या चीज बन गई, काइल बन गया। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आज कंप्लीट कर लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।